मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है। मैम, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार तमाम मसलों की बात की जाए, अग्निपथ की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, उन पर जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकार ये कह रही है कि पार्लियामेंट में चर्चा कहीं ना कहीं होनी चाहिए, इस तरीके से हंगामा नहीं होना चाहिए। देखिए, आज भी मैं पार्लियामेंट गई थी और पार्लियामेंट में जो शोर शराबा मैंने देखा, जो विपक्ष के लोग भी बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अगर सरकार ने सुनवाई की होती, सरकार ने इस बात पे गौर किया होता, तो उनको ऐसे चीखने चिल्लाने की नौबत ना आती। पर जब सुनवाई नहीं हो रही, सरकार सुन ही नहीं रही हमारी बात, तो ऑब्वियसली सारे ऑपोजिशन इकट्ठे होकर कह रहे हैं, चाहे महंगाई की बात को बार बार उठा रहे हैं, जीएसटी आप लोगों ने लगा दी है, कितना उसमें उछाल कर दिया है, उसी तरह से हमारे खाद्य पदार्थ आपने महंगे कर दिए। हर चीज, कोई भी चीज नहीं है ऐसी जिसको आज हम कह सकें कि जी इसका दाम सस्ता है। तो महंगाई एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। ये जहाँ गरीब लोगों को तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, पर इवन पीपल लिविंग इन सिटीज, उनके ऊपर भी इसका असर है। वो भी देख रहे हैं अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस बात को भी हम पार्लियामेंट में भी उठा रहे हैं। और उसी तरह से हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके बारे में लोगों ने हर इस पर अपनी बात को रखने का प्रयास किया, चाहे वो विधानसभा में चाहे पार्लियामेंट में, उस पे भी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हमने ये प्रयास किया कि दोबारा इसको हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। आज ही बल्कि मैं स्पीकर के कक्ष में जाकर उनको भी कुछ कागज पत्र देकर आई हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की ये मांग है, इस पे आप अवश्य गौर करें। और जब तक आप इस पे गौर नहीं करेंगे तो हमारा पार्लियामेंट भी हमको चलता हुआ नजर नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि मिल बैठकर आप इसका समाधान निकालो, आप लोगों की समस्याओं को सुनो और उसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय लो। जीएसटी जिस तरीके से मैम अलग अलग चीज़ों पर बढ़ाया गया, पैकेजिंग आइटम्स की बात करें उस पर बढ़ाया गया, हिमाचल प्रदेश में मैम सेब का व्यापार जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। कितना आप मान रही हैं कि जो आज लोकल व्यापारी होते हैं उन पर असर जो है इस पर सीधे तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये सेब का काम आज से नहीं है, ये 60-70 से लोग कर रहे हैं इसको, क्योंकि उनको लगता है कि जी चलो, जितनी आपको खेती बाड़ी में आमदनी नहीं होती उससे ज़्यादा आपको बागवानी में होती, तो लोगों दे हैव कन्वर्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू बागवानी में उन्होंने अपना काम शुरू किया है। सेब के पौधे लगाए और अच्छी प्रोड्यूस पैदा करते हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी बढ़ गई है, उस टेक्नोलॉजी को लेकर भी बागवानों ने बहुत इम्प्रूव किया है अपने बागवान की समस्या को लेकर। और आज मैं समझती हूँ कि आप देखें, चाहे वो आप उस पर जो फर्टिलाइजर पड़ता है वो भी महंगा है, जो आपने उस पर पेटियां खरीदनी है, ट्रेज खरीदनी है, वो भी आपने उसकी जीएसटी कहाँ से कहाँ बढ़ा दी है। फिर हमने ये मांग भी उठाई थी कि आप जो ये बाहर से सेब इंपोर्ट कर रहे हैं इसकी ड्यूटी बढ़ाई जाए। आपने ना वो ड्यूटी भी नहीं बढ़ाई। अब बाहर से का फल आएगा तो हमारी किसानों को और बागवानों को उसका सही दाम नहीं मिलेगा। तो इस बात को भी हमने उठाया था कि इसकी इंपोर्ट ड्यूटी आप बढ़ाएं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं, न्यूजीलैंड से ला रहे हैं। और सरकार ये कहती है कि डबल इंजन का जो फायदा है वो हिमाचल प्रदेश को लगातार जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जो है इसका सीधे तौर पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसको किस तरीके से देखें? मैं उनको पूछना चाहती हूँ, आप बताओ ना क्या फायदा हुआ। डबल इंजन की सरकार तो ठीक है कि आपकी केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, आप बताओ क्या फायदा दिया आपने लोगों को। ऐसे ही बोल देना कि फायदा हुआ है और डबल इंजन की सरकार थी, दैट पीपल आर एजुकेटेड, पीपल विल नॉट गो इन फॉर व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। यू टेल अस कि आपने किया क्या है, किया क्या है। हमारा जो स्टेट है वो बड़े भारी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे लोग नहीं है, गरीब लोग हैं, किसानी करते हैं, बागवानी करते हैं, उनके लिए आपने क्या किया। हमने बार बार इनका इशू आपके सामने रखा है, उन्होंने भी समय समय पर अपनी तकलीफ सरकार के सामने रखी है। तो अगर ये डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो दे शुड हैव डन समथिंग। 5 साल का आपको कुछ जो बयान, चाहे आपके बयान की बात की जाए या फिर विक्रमादित्य के बयान की बात की जाए, उसको लेकर जो बीजेपी जो है वो लगातार घेरने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, उनको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो बयान मैम ठीक था या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इनके लीडर लोगों को पूछना चाहती हूँ, चाहे इनके मुख्यमंत्री हैं, चाहे इनके मंत्रीगण हैं, चाहे इनके विधायकगण हैं, कि आप
अपने जो काम है वो रखो ना जनता के सामने, वो बताओ कि हमने ये किया, हमने ये किया, ये हमारी उपलब्धि है। वो तो आप कोई गिनाते नहीं, बिकॉज किया ही नहीं है, किया ही नहीं है तो क्या गिनाएंगे आप लोगों के साथ। तब आप ऐसे ऐसे मुद्दों की तलाश करते हो। और वो भी बहुत दुख की बात है कि एक महिला के ऊपर ये आरोप लगाना कि मैंने एक गुड़िया को के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी। बीइंग अ लेडी, बीइंग अ विमेन, आई विल नॉट डू सच अ थिंग। और मैंने जो कहा उसको आपके सोशल मीडिया के लोग कैसा तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, उस बात का दुख। जैसे विक्रमादित्य ने ये कह दिया कि आपकी जो वहाँ की एक लीडर है, भाजपा की लीडर है, शी इज सिटिंग उनकी ठेकेदारों की गोद में बैठी है। दैट लिटरली डजंट मीन कि शी इज सिटिंग गोद में, दैट मीन्स कि उनकी कनाइवेंस है ठेकेदारों के साथ, ये मतलब था उसका। उसका भी आपने बवाल बता दिया कि जी आपने हमारी नेत्रियों के ऊपर छीटाकशी कर दी, आपने ये कर दिया, आपने। यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगला बोल क्या रहा है और आप उसका मतलब क्या निकाल रहे हो। ये दुख का कारण है। अब तो बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, बिकॉज मुझे पता है कि हम कुछ एक बात कर देंगे नॉट मीनिंग, बट आप उसका मतलब कुछ और निकाल दोगे। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैम एक अंतिम सवाल ये कि ये चुनाव को लेकर कांग्रेस की किस तरीके की तैयारी जो है चलती हुई नजर आ रही। पिछले दिनों टास्क फोर्स की बैठक हुई थी और खास तौर पर टिकट वितरण के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो क्या जो सर्वे है वो विधायकों का लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है या फिर किस तरीके से टिकट वितरण जो है होता हुआ नजर आएगा? देखिए, हमारी टास्क फोर्स में बड़े एमिनेंट लोग, टॉल लीडर्स उसमें बैठे थे। उनके साथ विचार विमर्श हुआ। उन्होंने हमारे को जो निर्देश दिए थे कि आप स्टेट में जाके ये काम करेंगे, उसका हमने फीडबैक उनको दिया कि हम, खास करके मैंने अपने 12 जिलों का दौरा कर लिया था और किस तरीके से हम कांटेक्ट में आए। सभी जो हमारे संगठन के लोग हैं उनको भी हमने, उनसे भी वार्तालाप हुई, उनसे भी बातचीत हुई। और जिस तरीके से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हैं उनको भी किस तरीके के निर्देश पार्टी के देने थे वो भी उनके, उससे भी मैंने उनको अवगत कराया। और जहां तक टिकट वितरण की बात है, वो इस बार तो बड़ा सोच समझ के टिकट देने पड़ेंगे, क्योंकि पहले कुछ बार ऐसा हुआ कि टिकट ऐसे ही दे दिए गए, ये इसके कहने पे दिया, उसके कहने पर, वो ठीक वितरण नहीं हुआ। हमने काफ़ी सीटें लूज की। तो हम नहीं चाहते कि हम अपनी उन गलतियों को दोहराएं। हम टिकट उनको देना चाहते हैं जो जीतते हुए कैंडिडेट है और सीट निकाल सकते। तो ये कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी थी जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।